हेलो एवरीवन। सीसीएसयू ने प्राइवेट कोर्सेज़ के एग्ज़ाम फॉर्म जारी कर दिए हैं, तो आप सब भी एग्ज़ाम फॉर्म टाइम पर फिल कर देना। और मैं लेकर आई हूँ आज एमए प्राइवेट पॉलिटिकल साइंस के पीवाईक्यू, जो कि हमारा पेपर है 2021 का। सब्जेक्ट है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी, कोड है हमारा G370। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ डेटा इज कलेक्टेड बाय सोशियोग्राम टेक्निक। आप हिंदी में भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी को आप इंग्लिश में पढ़िएगा, क्योंकि रिसर्च तो आप अगर एग्ज़ाम नेट का भी देंगे तो वहाँ भी आपके काफ़ी काम आएगी। तो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो काफ़ी वर्ड थोड़ा डिफरेंट हिंदी आ जाती है उसकी, तो समझ में नहीं आते। आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था पहला, विच टाइप ऑफ डेटा इज़ कलेक्टेड बाय सोशियोग्राम टेक्निक। तो आंसर है हमारा इसका ह्यूमन रिलेशन। तो हम समझेंगे कि सोशियोग्राम टेक्निक होती क्या है। तो सोशियोग्राम टेक्निक का जो यूज होता है वो ग्रुप के अंदर लोगों के आपसी संबंध को जानने के लिए किया जाता है। जैसे कौन किससे जुड़ा है, किससे नहीं जुड़ा है, किसे लाइक करता है या किसे डिसलाइक करता है। इस तरीके से हम सोशियोग्राम टेक्निक का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अटेंशन ऑन द क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इज रिलेटेड टू। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, फोकस्ड इंटरव्यू। तो क्या होता है फोकस्ड इंटरव्यू? जो कि किसी विशेष घटना पर केंद्रित होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का हमारी पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो पहला क्वेश्चन इसमें हम रख सकते हैं कि हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। दूसरा क्वेश्चन इसमें हम रख सकते हैं कि क्या आपकी समझ पहले से बेहतर हुई या ख़राब। क्वेश्चन और भी रख सकते हैं कि इस पे कंसंट्रेशन पर क्या असर पड़ा। इस तरीके से हम इसमें क्वेश्चन रख सकते हैं। तो क्योंकि एक पर्टिकुलर एक इवेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इसे कहेंगे फोकस्ड इंटरव्यू। और ऑप्शन ए है हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसमें फ़िक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका यूज होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। और ऑप्शन सी है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड का जस्ट अपोजिट है, तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रश्न पहले से तय नहीं होते, जैसे हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, किसी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में जान रहे होते हैं, तो हमारा कहीं से कोई भी क्वेश्चन हम उससे पूछ सकते हैं। तो इसका यूज होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लिनिकल इंटरव्यू। ये होता है किसी व्यक्ति की मानसिक समस्या को समझने के लिए, इसका यूज करते हैं हम साइकोलॉजी में या काउंसलिंग में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच टूल इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू स्टडी द फ्यूचर ऑफ बीजेपी इंडिया। आंसर है इसका क्वेश्चनियर। और बाकी ऑप्शंस को हम अच्छे से कॉन्सेप्ट में समझेंगे। अकॉर्डिंग टू गुडी एंड हार्ट, विच इज़ ए प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो आंसर है इसका हमारा बी, इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 5 है, टुगेदर इंफॉर्मेशन अबाउट ए सोशल फंक्शन विच टूल कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड। तो किसी हम पार्टी में गए होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव टूल होता है वो ऑब्जर्वेशन ही होता है, कि वहाँ जाके हम सभी को ऑब्जर्व ही कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, केस स्टडी, ये सारे रिसर्च के टाइप हैं। रिसर्च प्रॉब्लम जो है, क्योंकि रिसर्च तो शुरू ही प्रॉब्लम से होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू क्वालिटेटिव मेथड। तो एथनोग्राफी, नैरेटिव, ग्राउंडेड थ्योरी, ये सभी क्वालिटेटिव मेथड के टाइप हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इंटरव्यू, कंटेंट एनालिसिस और केस स्टडी क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप हैं, जबकि क्वेश्चनियर का यूज़ होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में नोट का ज़रूर ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में नोट लिखा हुआ है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इन विच रिसर्च वीडियो रिकॉर्डेड टेप्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन। तो आंसर है इसका हमारा ऑप्शन ए, सर्वे रिसर्च। और बाकी रिसर्च के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच इज़ करेक्ट अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इसका है आंसर ऑप्शन डी।
ऑल द अबव। तो ऑप्शन ए था इसमें हमारा, इट इज़ यूजुअली कलेक्टेड डेटा एट साइट। ऑप्शन बी था, इट इज़ मोर कम्युनिकेटिव मेथड। ऑप्शन सी था, इट टाइपिकली गैदर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ डेटा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन पर्पस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन पर्पस क्या है? तो ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों ही इसके मेन पर्पस हैं, जैसे जनरेटिंग एन आइडिया, टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ऑप्शन सी, अंडरस्टैंडिंग परचेज बिहेवियर। तो सारे ही ठीक हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विच रिसर्च मेथड फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड बिलीव्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वे रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच रिसर्च यूजेस ओपन एंडेड क्वेश्चंस फॉर डेटा कलेक्शन। तो इसका ऑप्शन है बी सही, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चंस का यूज होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो ये ऑप्शन ए गलत टिक हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो आप सबने ऊपर पढ़ा था कि क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या था, इंटरव्यू का यूज होता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है इंटरव्यू। तो अब आप बताएंगे कि क्वेश्चनेयर का यूज किस रिसर्च में होता है। थैंक यू।